हर हर महादेव। भक्तों, सृष्टि का प्रारंभिक काल था। देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्तियों के बल पर संसार में साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते रहते थे। परंतु असुरों में एक महाबली दैत्य था, तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में खड़ा होकर केवल प्राणवायु पर जीवित रहा। उसकी साधना इतनी अद्भुत थी कि त्रिलोक हिल उठे। अंततः जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई, तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तारकासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे केवल भगवान शिव के पुत्र से ही मृत्यु प्राप्त हो। और क्योंकि भगवान शिव वैराग्य में रहते हैं, विवाह और संतान का विचार उनके मन में नहीं आएगा। इस प्रकार मैं अमर कहलाऊंगा। ब्रह्मा जी उसकी मंशा समझ गए, परंतु वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने यह वर दे दिया। अब तारकासुर और अधिक अभिमानी हो गया। वह देवताओं को युद्ध में परास्त करने लगा। इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसने देवताओं को अपमानित किया। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक उसकी दहाड़ सुनाई देने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, कोई भी उसके सामने टिक न सका। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, भगवान, तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वो हम सबको त्रस्त कर चुका है, कृपया इसका नाश करें। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, इसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही संभव है। तुम्हें मिलकर यह प्रयास करना होगा कि शिवजी का विवाह हो और उन्हें पुत्र प्राप्ति का योग बने। देवताओं ने ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। समस्या कठिन थी। भगवान शिव तब गहन तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद और मन समाधि में डूबा हुआ था। संसार की हलचल से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। परंतु देवताओं के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने सोचा कि इस कार्य के लिए केवल पार्वती जी ही समर्थ हैं, जो हिमालय की पुत्री और शक्ति स्वरूपा हैं। वे बचपन से ही शिवजी को अपने पति रूप में चाहती थीं। पार्वती जी ने निश्चय कर रखा था कि चाहे कितनी कठिन तपस्या करनी पड़े, वे शिवजी को ही अपने पति रूप में स्वीकारेंगी। देवताओं ने उनकी तपस्या को और प्रबल करने के लिए नारद मुनि को भेजा। नारद जी ने पार्वती से कहा, देवी, यही समय है जब आप अपनी साधना से शिवजी का हृदय पिघला सकती हैं। आपके विवाह के बिना तारकासुर का नाश असंभव है। पार्वती जी ने और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे जंगल में रहती, पत्तों और फल फूल पर निर्वाह करती। कभी तो केवल वायु पर ही जीवित रहती। उनका संकल्प अटल था। दूसरी ओर देवताओं ने कामदेव को बुलाया। उन्होंने कहा, कामदेव, तुम्हें शिवजी की तपस्या भंग करनी होगी, ताकि वे पार्वती जी की ओर आकर्षित हों और विवाह का विचार करें। कामदेव ने जोखिम उठाया। वे वसंत ऋतु का सौंदर्य लेकर कैलाश पर पहुंचे। मंद मंद पवन बहने लगी, पुष्प खिलने लगे, वातावरण सुगंधित हो गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिवजी के हृदय पर निशाना साधा। शिवजी समाधि से विचलित हुए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। परंतु पार्वती जी ने तपस्या से शिवजी का हृदय जीत लिया। शिवजी ने उनकी भक्ति, त्याग और अटूट समर्पण को देखा। धीरे धीरे उनका हृदय पार्वती जी की ओर आकृष्ट हुआ। अंततः समय आया जब शिवजी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हिमालय के आंगन में भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। पूरा ब्रह्मांड उस दिन आनंदित हुआ। देवताओं के मन में अब आशा थी, शिव पार्वती के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारकासुर का अंत करेगा। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका था। देवताओं के मन में अब यह आशा जाग उठी कि जल्द ही वह समय आएगा जब शिव पुत्र जन्म लेकर तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन ये कार्य साधारण नहीं था, क्योंकि शिवजी दिव्य, अलौकिक और सन्यासी स्वभाव के थे। वे संसारिक बंधनों से परे रहते थे। पार्वती जी की तपस्या और समर्पण से उनका मन तो पिघल गया था, परंतु पुत्रोत्पत्ति की प्रक्रिया रहस्यमय थी। जब शिवजी और पार्वती का संयोग हुआ, तब शिवजी के तेज का प्रकाश इतना प्रबल था कि तीनों लोक उसमें जलने लगे। ये तेज सामान्य गर्भ में धारण नहीं किया जा सकता था, इसलिए देवताओं ने उपाय किया। शिवजी का ये दिव्य वीर्य अग्निदेव को सौंपा गया, ताकि वे इसे सुरक्षित रखें। किंतु अग्निदेव भी उस प्रचंड ऊर्जा को अधिक समय तक संभाल न सके। वे तप्त होकर व्याकुल हो उठे। तब उन्होंने ये तेज गंगा जी को सौंप दिया। गंगा जी ने उस दिव्य ऊर्जा को अपनी धाराओं में प्रवाहित किया। अंततः ये तेज हिमालय की सरिताओं और झीलों में स्थापित हुआ। वहां से यह षटकृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र की 6 देवियां तक पहुंचा।
वे 6 अप्सराएं उस तेज की रक्षा करने लगीं। उसी तेज से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका रूप अद्भुत और तेजो में था। उसके 6 मुख थे, जो 6 दिशाओं की ओर देख रहे थे। प्रत्येक मुख से वह अमृत सा प्रकाश बिखेर रहा था। यही बालक आगे चलकर कार्तिकेय, स्कंद और कुमारस्वामी कहलाए। जब वह बालक प्रकट हुआ तो देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। गंधर्वों ने गीत गाए। चारों ओर आनंद और उल्लास छा गया। षट्कृतिका देवियों ने उसे अपने स्तनों का दूध पिलाया। इसी कारण वह षण्मुख और षडानन कहलाए। उसके 6 मुखों का रहस्य ये था कि वह 6 दिशाओं में युद्ध करने और रक्षा करने की क्षमता रखता था। कार्तिकेय का पालन पोषण अत्यंत दिव्य ढंग से हुआ। पृथ्वी से उन्होंने धैर्य और स्थिरता पाई। गंगा से पवित्रता और प्रवाह की शक्ति, षट्कृतिकाओं से मातृस्त्रेह और पोषण, देवताओं से वीरता और कर्तव्य का ज्ञान। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में बुलाकर देवताओं के साथ शिक्षा दिलाई। बृहस्पति ने उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान कराया। विष्णु ने नीति और युद्ध नीति सिखाई। स्वयं शिवजी ने उन्हें त्रिशूल, शक्ति और दिव्यास्त्र प्रदान किए। बाल्यकाल से ही कार्तिकेय की रुचि युद्धकला में थी। वे धनुष बाण चलाने में निपुण हुए, तलवार और भाले में भी पारंगत। परंतु उनका सबसे प्रिय अस्त्र था वीर शक्ति भाला, जो उन्हें पार्वती जी ने दिया था। ये भाला अजेय और अचूक था। देवताओं ने देखा कि कार्तिकेय की प्रतिभा और पराक्रम असाधारण है। वे केवल बालक नहीं, बल्कि युद्धभूमि के लिए जन्मे नायक हैं। इंद्र ने सभा में घोषणा की, आज से कार्तिकेय देवसेना के सेनापति होंगे। वे ही हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाएंगे। देवताओं ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, तुम्हें जल की अपार शक्ति मिले। अग्नि ने कहा, तुम्हारे तेज से असुर भस्म हो। वायु ने कहा, तुम्हारी गति वज्र से भी तीव्र हो। शिव पार्वती ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हो। तुम्हारी शक्ति और पराक्रम से संसार संतुलित होगा। उधर तारकासुर ने कार्तिकेय के जन्म की खबर सुनी। वह हंसते हुए बोला, क्या एक बालक मुझसे युद्ध करेगा? मैं समस्त देवताओं को पराजित कर चुका हूँ। यह बालक मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर तारकासुर भयभीत था। उसे पता था कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ वर अब उसी के विरुद्ध काम करेगा। देवताओं ने कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। उनके रथ का चालक ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया। रथ को हंस और मोर से सजाया गया। कार्तिकेय ने कवच धारण किया, हाथ में शक्ति भाला लिया और देवसेना के साथ युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सबकी निगाहें उस दिव्य बालक पर थीं, क्योंकि सबको प्रतीक्षा थी, क्या वह सच में तारकासुर के आतंक का अंत करेगा। कार्तिकेय अब देवसेना के सेनापति बन चुके थे। वे केवल बालक ही सही, लेकिन उनका तेज, पराक्रम और दिव्य बल देखकर हर कोई चकित था। उनकी 6 मुखों से प्रकट प्रकाशमाला मानो देवताओं के उत्साह को प्रज्वलित कर रही थी। देवताओं ने विशाल सेना तैयार की। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर सब अपने अपने अस्त्रों के साथ कार्तिकेय की अगुवाई में खड़े हुए। चारों ओर नगाड़े बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस युद्ध की गवाही देने को तैयार हो। उधर तारकासुर भी पीछे नहीं रहा। उसने दानवों की असंख्य सेना इकट्ठी की। राक्षस, दैत्य और असुर सभी उसके साथ थे। उनके नगाड़ों की गड़गड़ाहट से पर्वत हिल उठे। आकाश काला पड़ गया। तारकासुर गर्व से बोला, देवताओं, आज तुम्हारा नाश निश्चित है। और यह बालक सेनापति, मैं इसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। कार्तिकेय ने अपने हाथ में दिव्य शक्ति भाला उठाया और ऊंचे स्वर में कहा, हे असुरों, मैं केवल तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं धर्म का रक्षक हूँ। जो अधर्म करेगा उसका विनाश निश्चित है। इतना कहते ही उन्होंने रथ को आगे बढ़ाया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ टकराईं। बाणों की वर्षा होने लगी। गदा, भाले और तलवारों से आकाश भर गया। कार्तिकेय ने अपनी गति से असुरों को चकित कर दिया। वे वायु की तरह इधर उधर दौड़ते और बिजली की तरह वार करते। उनके 6 मुख और 12 भुजाओं से प्रकट तेज से असुर भयभीत होने लगे। देवताओं का उत्साह बढ़ा। वे पुकारने लगे, जय कुमारस्वामी, जय स्कंद। कुछ ही समय में युद्धभूमि में चारों ओर असुरों का ढेर लग गया। अब तारकासुर स्वयं रथ पर सवार होकर आगे आया। उसका रूप भयानक था, आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसके हाथ में गदा और तलवार चमक रही थी। वह गर्जा, बालक, क्या तू मुझे पराजित करेगा? मेरे सामने इंद्र भी टिक नहीं पाया। तू क्या कर सकेगा?
कार्तिकेय निर्भीक स्वर में बोले, तारकासुर, तेरा अंत निकट है। तेरे अत्याचारों से देवता, मनुष्य और ऋषि सभी त्रस्त हैं। आज मैं धर्म की ओर से तुझे ललकारता हूँ। दोनों के रथ आमने सामने आ गए। आकाश में बिजली सी चमकी। पहली वार में तारकासुर ने अपनी गदा घुमाई। धरती फटने लगी, परंतु कार्तिकेय ने अपने भाले से उस वार को रोक दिया। तारकासुर ने तलवार से प्रहार किया तो कार्तिकेय ने अपने धनुष से बाण छोड़ा। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई दिनों तक चला। देवता और दैत्य दोनों पक्ष थकने लगे, परंतु कार्तिकेय और तारकासुर में कोई कमी नहीं आई। तारकासुर ने अपने मायावी रूप धारण किए। कभी वह हजारों सिर वाला बन जाता, कभी पर्वत के समान विशाल। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठता। लेकिन कार्तिकेय भी षडानंद थे। उनके 6 मुखों से मंत्रोच्चारण हुआ। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त शक्तियों का आह्वान किया। फिर उन्होंने अपने माता पार्वती द्वारा प्रदत्त दिव्य वेल भाला उठाया। वह भाला चमकते सूर्य के समान दीप्तिमान था। कार्तिकेय ने कहा, हे शक्ति, आज धर्म की रक्षा हेतु इस दैत्य का अंत करो। इतना कहकर उन्होंने भाले को तारकासुर की ओर फेंका। भाला सीधे तारकासुर के वक्षस्थल में जाकर लगा। वह तड़प उठा। उसकी गर्जना आकाश में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका मायावी रूप नष्ट हो गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही समस्त दानव सेना भाग खड़ी हुई। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने जय स्कंद, जय कार्तिकेय के नारे लगाए। स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्सव छा गया। ऋषियों ने वेद मंत्रों से कार्तिकेय की स्तुति की। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंधर्वों ने गान किया। इंद्र ने आगे बढ़कर कार्तिकेय के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे सेनापति, आपने हमें तारकासुर के आतंक से मुक्त किया। आप सदा धर्म की रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सदा ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखो। विष्णु ने कहा, तुम्हारे पराक्रम से अधर्म नष्ट हुआ है। तुम सदा देवताओं की रक्षा करोगे। स्वयं शिवजी और पार्वती जी प्रकट हुए। पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि शक्ति और शिव के संयोग से जन्मा पुत्र सदा धर्म का रक्षक होता है। शिवजी ने गर्व से कहा, कार्तिकेय, तुम केवल देवताओं के सेनापति ही नहीं, बल्कि धर्म की ध्वजा हो। संसार सदा तुम्हारा स्मरण करेगा। तारकासुर का वध हो चुका था। देवताओं को फिर से अपने लोकों का अधिकार मिला। स्वर्ग पुनः आनंदमय हो गया। मनुष्य और ऋषि भयमुक्त होकर अपने कर्मों में लग गए। कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन, उत्तर भारत में स्कंद और समस्त जगत में कुमारस्वामी कहा गया, सदैव वीरता और धर्मरक्षा के प्रतीक बने। उनकी कथा ये सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से उसका नाश अवश्य होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।